नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 3 अप्रैल 2025 और 3 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। जो कल के वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था वो था हाल ही में जयपुर में आयोजित निवेश उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस नीति का विमोचन किया है। तो इसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा जयपुर में आयोजित निवेश उत्सव कार्यक्रम के दौरान राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी और राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति 2025 का विमोचन किया। यानी इन तीनों नीतियों का विमोचन किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। उपरोक्त सभी जिन दोस्तों ने डी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025, राजस्थान डेटा सेंटर नीति 2025 और राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति 2025 का विमोचन हुआ। ये नीतियां उद्योगों के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार करेगी और राजस्थान को निवेश का सबसे पसंदीदा स्थान बनाएगी। जयपुर में आयोजित निवेश उत्सव कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 31 मार्च को इन नीतियों का विमोचन किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किसानों के लिए एक नई कृषि यंत्र योजना लाई जाएगी जिसमें किसानों को अनुदान मिलेगा। तो इसमें कितने प्रतिशत सब्सिडी है वो इस योजना के तहत मिलेगी। तो लगभग 40 से 50% सब्सिडी इसमें मिलेगी। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य के किसानों के लिए सरकार के द्वारा एक नई कृषि यंत्र योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत किसानों को उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग करने के लिए 40 से 50% तक अनुदान मिलेगा। वहीं योजना के तहत किसानों को विभिन्न प्रकार के यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा जिसमें सीड ड्रिल, डिस्क हैरो, रोटावेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, मल्टी क्रॉप प्लांटर और चीजल प्लाऊ कृषि यंत्र भी इसमें शामिल। तो इन कृषि यंत्रों के लिए सरकार के द्वारा इसमें अनुदान राशि किसानों को दी जाएगी। योजना के तहत मिलने वाला अनुदान किसानों को आधुनिक यंत्र खरीदने में सहायता करेगा जिससे वे अपनी कृषि उत्पादन को बढ़ा सकेंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटियों के जन्म पर कितनी किस्तों में 1.5 लाख रुपए है वो प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो यहाँ दोस्तों लाडो प्रोत्साहन योजना ये राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान में शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि है वो बेटियों को दी जाती है। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो लाडो प्रोत्साहन योजना जिसमें बेटियों के जन्म पर 1.5 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये राशि जन्म से लेकर स्नातक तक यानी ग्रेजुएशन तक 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर दी जाएगी। योजना के तहत 1 अगस्त 2024 के बाद में जन्म लेने वाली हर बेटी को, जी हाँ, एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है कि 1 अगस्त 2024 के बाद में जन्म लेने वाली हर बेटी को 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जिसमें 50,000 रुपये की अंतिम किस्त भी शामिल है। एक यूनिक आईडी के जरिए बेटी की ट्रैकिंग की जाएगी ताकि प्रोत्साहन राशि मिलती रहे। इसमें 7 अलग अलग किस्तों में राशि दी जाएगी और हर साल 5 लाख बेटियों को लाभ देने का लक्ष्य है। अब सरकारी स्कूल के साथ साथ इसमें जो मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में पढ़ने वाली बेटियों को भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। नेक्स्ट है, बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार योजना से जोड़ने के लिए राजस्थान में कब से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, यह योजना कब से लागू हुई है। तो याद आपको ध्यान में रखना है 1 अप्रैल से इस योजना को राजस्थान में लागू कर दिया गया है। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्या है योजना ये जानते हैं। तो पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग ने राजस्थान में इस योजना को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसमें राजस्थान में बीपीएल परिवार को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना 1 अप्रैल से लागू की है। पहले चरण में योजना में प्रदेश के सर्वाधिक वंचित 5,000 गाँवों में इस योजना को लागू किया जाएगा जिस पर करीब 300 करोड़ रुपये हर साल खर्च होंगे। योजना को लागू करने के दिशा निर्देश है वो पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। योजना के तहत राज्य सरकार चिन्हित गांवों के जो बीपीएल परिवार है उनको 1-1 लाख रुपए खर्च करके उन्हें स्वरोजगार और आजीविकापार्जन की विभिन्न योजनाओं से जोड़ेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान आईटी दिवस 2025 का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया था।
तो राजस्थान आईटी दिवस 2025 का आयोजन है वो हाल ही में राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के जो उभरते स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने के लिए जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 27 से लेकर 28 मार्च 2025 को राजस्थान आईटी दिवस 2025 का आयोजन किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजस्थान आईटी दिवस 2025 जयपुर में 27 से 28 मार्च को आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवाचार और उद्यमिता को समर्थन देने के लिए राज्य सरकार की जो प्रतिबद्धता को उजागर करता है। और राजस्थान सरकार की जो प्रमुख पहल है आई स्टार्ट के साथ प्रदेश में अगर बात करें तो 5500 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आई स्टार्ट पहल के साथ जो वर्तमान में राजस्थान में कितने स्टार्टअप पंजीकृत है, तो 5500। आईटी मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने स्टार्टअप को फंडिंग, चेक और ई गवर्नेंस के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले अधिकारियों को अटल ई गवर्नेंस अवार्ड से भी नवाजा था। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहली बार नई आबकारी नीति कितने वर्षों के लिए जारी की गई है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहली बार है जब राजस्थान में नई आबकारी नीति है वो 4 वर्षों के लिए जारी की गई है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में लागू हो गई है, जी हाँ, नई आबकारी नीति लागू हो गई है। पहली बार 4 वर्षों के लिए नई आबकारी नीति है और राजस्थान में लागू की गई है। इस नीति के तहत सभी 7665 शराब की दुकानें संचालित होगी। नई आबकारी नीति है वो 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। डेट आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किया, जिसमें एयरपोर्ट पर शराब की दुकानें खोलने का प्रावधान भी पहली बार किया है, लेकिन इन दुकानों का आवंटन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अनुशंसा पर किया जाएगा। अब छोटे होटल में भी बार खोलने की अनुमति दी गई है। पहले होटल बार खोलने के लिए 20 कमरों की आवश्यकता थी, जिसे अब घटाकर 10 कर दिया गया है। नेक्स्ट है, फलोदी जिला मुख्यालय पर पहली बार कुर्जा महोत्सव का आयोजन कब किया गया है। यहाँ दोस्तों, फलोदी जिला मुख्यालय पर पहली बार कुर्जा महोत्सव, तो पहली बार कुर्जा महोत्सव का आयोजन है वो फलोदी जिला मुख्यालय पर किया गया था 17 मार्च को। फलोदी जो नया जिला है राजस्थान का, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो फलोदी जिला मुख्यालय पर पहली बार जिला प्रशासन के द्वारा 17 मार्च को कुर्जा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला प्रशासन फलोदी और राजस्थान पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इंटरनेशनल क्लब द्वारा आयोजित जो राजस्थान की किस महिला को सम्मानित किया गया था, तो रूमा देवी को यह पुरस्कार मिला था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बाड़मेर की एक कशीदाकारी कला से संबंधित है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में महिला सशक्तिकरण की जो प्रतीक और राजस्थान की सामाजिक कार्यकर्ता एवं राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित रूमा देवी, इनको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जयपुर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। उनको यह पुरस्कार बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने रोटरी इंटरनेशनल क्लब द्वारा आयोजित समारोह में दिया था। रूमा देवी को राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय किशनगढ़ में सोशल इम्पैक्ट अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट है, राजस्थान का पहला बर्तन बैंक किस जिले में शुरू हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान का जो पहला बर्तन बैंक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता तो ध्यान रखना, कोटा में बर्तन बैंक है वो शुरू हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, बर्टन, आप अगर हिस्ट्री में जाओ तो कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था बर्टन, तो उस हिसाब से आप बर्टन को भी याद रख सकते हैं और बर्तन, इस हिसाब से आप बर्तन बैंक को भी याद रख सकते हैं। तो बहुत ही शानदार आपको याद करने का तरीका बता दिया। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान का जो पहला बर्तन बैंक है वो कोटा में शुरू हो चुका है। रामगंज मंडी कोटा विधानसभा क्षेत्र की खैराबाद पंचायत समिति में विधिवत रूप से प्रारंभ हुआ है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने इस बर्तन बैंक का आगाज किया है। इसके अलावा दोस्तों, जो पचेरी झुंझुनू से प्रेरित होकर प्लास्टिक मुक्त राजस्थान के क्रम में राजस्थान सरकार के द्वारा बर्तन बैंक एवं मिशन को प्रदेश व्यापी अभियान के रूप में लॉन्च किया जा रहा है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री द्वारा नवीनतम बजट में बर्तन बैंक के नाम से जो हर ग्राम पंचायत में स्टील के बर्तन बांटे जाने की घोषणा की गई थी।
नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जाने का लक्ष्य रखा है? तो इसमें 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्र सरकार ने देश भर में 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें लगभग 3.5 लाख अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लाभ मिलेगा। अब तक कुल 721 विद्यालयों को मंजूरी दी जा चुकी है, जिसमें 477 पहले से ही संचालित हो रहे हैं। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में जनजातीय मामलों के जो राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने इसकी जानकारी दी है। 2018-19 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की जो केंद्रीय क्षेत्र योजना की शुरुआत है वो हुई थी। नेक्स्ट है, नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? जी हाँ दोस्तों, इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में नई दिल्ली में नीति NCAER स्टेटस इकोनॉमिक फोरम को पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल को नीति आयोग ने नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च यानी NCAER के सहयोग से विकसित किया है। यह लगभग 30 वर्षों में 1990 से 91 से 2022-23 की अवधि में सामाजिक, आर्थिक और राजकोषीय मापदंडों, शोध रिपोर्ट एवं शोध पत्र में राज्य वित्त पर विशेषज्ञ टिप्पणियों से जुड़े डेटा का व्यापक भंडार प्रदान करता है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने राजस्थान में कितने मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने की घोषणा की है? एक बार फिर से सुनिएगा, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने राजस्थान में कितने मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से आपको वेबसाइट का लिंक दिया हुआ मिलेगा। वेबसाइट पर आपको सारी PDF है वो अलग फोल्डर में एक साथ मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज़रूर ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको जो डेली क्विज़ मिलते रहते हैं। टॉप 5 क्विज़ है जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ PDF का लिंक भी वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी मिल जाएगा। तो लॉगिन ज्वाइन करें GK सर्च इंजन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।